वापस आना है, हिंदुस्तान में काम करना। उसने उदाहरण दिए कि 45% लोग जो बाहर चले गए हैं वो वापस हिंदुस्तान में आना चाहते हैं और सही मायने में रहना सिर्फ 6% वहाँ चाहते हैं, बाकी 50 इधर उधर की ऐसे रहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में तरक्की करते रहे हैं। जिस कारण महंगाई कहते ही लोगों को गुमराह करने की बात है। 50% से ऊपर लोग, और आप अंदाजा लगा सकते हैं उसमें कितने आ जाएंगे जिनको मोटे अनाज 1 रुपया किलो पे मिलेगा, दूसरा अनाज 2 रुपए किलो पे गेहूँ और 3 रुपए किलो पे उनको चावल मिलेंगे। सोचा जा सकता है आज के जमाने में कितना पैसा, 1.25 लाख करोड़ रुपया जिस पे खर्च होगा सरकार का, तो देश की सरकार का, केंद्रीय सरकार का। और जब हम ये बात कह देते हैं तो उनके बड़े बड़े नेताओं की अजीब बातें सुनाई देती है। वो भाषा जो राजनीति में तो नहीं, बिल्कुल ही नहीं, लेकिन लोकतंत्र में तो कभी भी नहीं वो भाषा बोलनी चाहिए, वो भाषा का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे कई बड़े नेता उनके कहते हैं कि ये पैसा उनके मामले का क्या कहा है कांग्रेस ने? कांग्रेस ने ये कहा कि जो जिम्मेदारी हमें मिली है हम उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और अच्छे ढंग से निभा रहे हैं, लोगों के हित में निभा रहे हैं, ये कांग्रेस कह रही है। और दूसरी तरफ सिर्फ बाधा डालना, पार्लियामेंट चलने नहीं देना, पार्लियामेंट में शोर करना। और इसका मैं जिक्र इस कारण और साफ करना चाहता हूँ कि वहां से नकल कर ली। कॉर्पोरेशन को ये समझा कि पार्लियामेंट है। कॉर्पोरेशन का मतलब कोई राजनीति कोई पार्टियों का नहीं होता। कहीं भी देख लीजिए, वहां तो पार्लियामेंट में या असेंबली में तो पॉलिसी मैटर्स होते हैं। एक सरकार ने किस चीज की क्या नीति बनाई, दूसरी सरकार ने क्या बनाई, प्रस्ताव आते हैं, उन सब चीजों के राजनीतिक लाइनों में लोग बढ़ जाते हैं। कॉर्पोरेशन में बेशक पार्टियों पे इलेक्शन होते हैं, पार्टी लाइन पे इलेक्शन होते हैं, लेकिन वहाँ सही मायने में मीटिंग होती है, तो सदन नहीं होता। ये बात मैं खुल के कहना चाहता हूँ, नेशन मेरी आलोचना करें, वो सदन नहीं होता। जो पार्लियामेंट में अधिकार मिलते हैं बात कहने का, वो कॉर्पोरेशन में अधिकार नहीं होता। कॉर्पोरेशन के मेंबर की जिम्मेदारी होती है कि पूरे शहर की और अपने अपने वार्ड की तरक्की करवाएं, अपने वार्ड को बेहतर बनवाएं। क्या ये कर रहे हैं आज के लोग? क्या ये हो रहा है कहीं? एक इतना पुराना गंदा नाला यहाँ पड़ा था, सुरेंद्र सिंह ने उसको ठीक करवाया, पूरे के पूरे को ढकवा दिया उस वक्त। ये कांग्रेस की नीति है। गंदा नाला आपके पूरे शहर के बीच में से निकल रहा था। मुझे रहा है आज कोई ऐसा करने का काम है? कोई देख रहे हैं कि हाँ हम यहाँ की नुमाइंदगी करते हैं, ये 1.5 लाख आबादी का शहर है, इसके लिए हम कॉर्पोरेशन में बात करें? हर वक्त कोई मीटिंग उठा के देख लीजिए आप। मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता कि मैं कॉर्पोरेशन की बातों पे टिप्पणी करूं, लेकिन मैं तब कर रहा हूं जब ये मुद्दे यहाँ आए हैं। आज 18 मुद्दे जो तहसील ने लिखे मुझे दिए, क्या एक पे कभी वो लोग बात करते हैं? कभी कहते हैं कॉर्पोरेशन में हाँ ये बात हम चाहते हैं ये करें? करता है उस पर हमारे काउंसिलर और वो कोई मतभेद नहीं रखते। गुरबख्श अपने जगह की बात जरूर कहेगी, लेकिन उसके बाद पूरे समूचे चंडीगढ़ की बात करेंगे। हमारे तरफ से एजेंडा पूरे चंडीगढ़ के लिए लाया जाता है, उसमें कोई मतभेद नहीं रखा जाता, क्योंकि चंडीगढ़ हमारा सभी का शहर है और मैं तो खासतौर पर पूरी चंडीगढ़ की नुमाइंदगी करता हूँ। हम ये मतभेद कैसे रख सकते हैं? लेकिन फिर भी जरूरत होती है वहाँ के नुमाइंदों की। कॉर्पोरेशन क्यों बनाई थी? क्यों नहीं था एक एमपी से सही, एक एमपी से काम चलता रहता है? क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करना था। लोकतंत्र के जरिए जो लोग चुने हुए होते हैं वो अपनी अपनी जगह पे जोर दें काम के लिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, और वो काम करवाएं। क्यों सड़कें नहीं थी? क्यों पार्क नहीं थी? इतना शानदार पार्क, शिवालिक पार्क बना था, उसके अलावा बाद में हुआ कुछ? कितनी जरूरत है यहाँ एक एक काम के लिए। मैं उनको सभी को गिनाना इस मौके पे नहीं चाहता, उनको मैंने बस की आप सर्विस दे दी थी कि आज के दिन बसें नहीं चाहिए एक एक जगह पे पहुंच जानी। क्या उन लोगों का फर्ज नहीं बनता कि अपनी अपनी जगह के इलाके की बात करें? अगर पानी की किल्लत है, अगर ट्रांसफार्मर और ज्यादा चाहिए तो उनके लिए नहीं बनता उनका करना। इन चीजों पे जिक्र करें, इन चीजों पे आलोचना करें खड़े होकर कि आपने क्यों नहीं हमारे मनीवार्ड में ये करवाया। मेयर जवाब देंगे और प्रस्ताव आएंगे और पास होंगे, काम होगा। पैसा केंद्र से लाया जाता है। सबसे कम अगर कोई आप ले लीजिए तो पार्टी का या और का पूरे हिंदुस्तान के बड़े शहरों में सबसे कम चंडीगढ़ में लगाया जाता है। हम नहीं लगाना चाहते यहाँ। सब पैसा केंद्र से आता है और पिछले 10 वर्षों में जो प्लान का बजट है वो तो 4 गुना बढ़ चुका है।
छोटा मोटा नहीं बढ़ा, इतने हिसाब से वहां से पैसा मिलता है। बड़ी बड़ी आप पूरे चंडीगढ़ में देख लीजिए कितनी कितनी चीजों के लिए पीजीआई कितना बड़ा होगा, अस्पतालों पे 32 वाले अस्पताल में कितना कितना पैसा लग रहा है, बन रहा है। और अब मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए कि हमें एक और अस्पताल की जरूरत है। हमें जरूरत यहाँ आप लीजिए क्या 100 बेडेड का अस्पताल को इतना शानदार नहीं बन गया, बहुत लोगों की जरूरत उससे पूरी होगी, कहीं रह सकती है। एमपी फंड से भी तकरीबन 40 लाख रुपए का शायद काम उसके लिए अलग अलग चीजों का, हेल्थ पे तो मैंने शायद टोटल मिला के 2 करोड़ का किया है चंडीगढ़ में, मुझे याद नहीं इसका कितना, लेकिन उसने जब मैं यहाँ आया उसके शुरुआत पे 2 डॉक्टर्स ने कहा उसके लिए हमने कर दिया। आज मुझे बताया है कि वहाँ कैंटीन नहीं है, अभी वहाँ दवाइयों की दुकान नहीं है। ये बात भी मैं जरूर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा दूंगा, वहाँ ये जरूरत है। यहाँ अस्पताल बड़ी मात्रा में आगे को भी इससे और बेहतर होता रहे, ये हम चाहते हैं। शिक्षा के यही साधन मेरे, जैसे मैंने इसका पहले जिक्र किया कि कॉलेज यहाँ चाहिए, ये सब चीजों के लिए कांग्रेस वचनबद्ध है। और जब हम सत्ता में हैं तो उसको सत्ता शब्द कहते हैं, तो सत्ता के लिए नहीं, वो एक जिम्मेदारी देने के लिए होती है। और ये रोल विपक्ष का भी होता है, वो सत्ता में ना हो, मेयर नहीं हो उनका, लेकिन एक सुचारू ढंग से, एक अच्छे तरीके से, हर बात में नेगेटिव नहीं हो रहे, अच्छे ढंग से उन बातों पे आवाज उठाएं जहां वो देखते हैं कि नहीं हुई। मैं ये फिर कहना चाहता हूँ ये राजनीति की डिबेट के लिए नहीं है, ये डेवलपमेंट के, विकास के मुद्दों के लिए कॉर्पोरेशन बनी होती है। आज अफसोस यही है, मैं बात को दोहरा के कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने इसका स्तर नीचे से नीचा गिरा दिया है, ऊपर किया, और वही काम यहाँ कर रहे हैं। समझते हैं शायद पार्लियामेंट की नकल हम इसी बात से कर लेंगे कि यहाँ भी हम हाउस को चलने लगेंगे। उठा के देख लीजिए पिछले 20 मीटिंग्स का, 20 मीटिंग से भी ज्यादा, अगर पिछले टर्म के भी 12 मीटिंग और इस बार की भी अभी तक 22 मीटिंग, क्या किया होगा उन्होंने सब मीटिंग से? सभी के सामने है, शुरू होता नहीं, हाउस शुरू नहीं होता, कोई ना कोई बात उठा के पिछला मुद्दा ये था, पिछला एजेंडा ये है, पिछला ऐसे होता है। क्या आप समझते हैं कि लोगों को ये समझ नहीं पड़ेगी कि आपकी बड़ी बड़ी फोटो के साथ तो सब ठीक हो जाएगा? इसलिए जरूरत है कि नुमाइंदे आपके चुने हुए अच्छे हों। आज कॉर्पोरेशन के इलेक्शन नहीं है, आज अभी लोकसभा के भी नहीं है, उसके लिए तो आपके बीच में चुनाएंगे बार बार मीटिंग्स के लिए। ये एक पॉलिटिकल पार्टी का एक तरीका होता है कि लोगों के बीच में उनकी बात समझने के लिए, क्योंकि कोई आता है कुछ ना कुछ तो कागज हाथ में लेते हैं, सभी से एक एक करके बात नहीं भी हो पाए, लेकिन अलग अलग तरह की रिप्रेजेंटेशन तो दूर पास में आते हैं। और उसके बाद तो आपके नुमाइंदे का यानी कि इस केस में मेरा वो फर्ज बन जाता है कि मैं उनको देखूं, उनका अध्ययन करूं और उन्हें जो जो बातें कहीं करने की है, खास कब्रिस्तान की है, कितना किस वक्त हुआ उसका नहीं है। मैं सभी चीज़ों का इस वक्त मैं फिर कह रहा हूँ करने के कारण लिस्ट को आगे नहीं लेकर जा रहा। मैंने कुछ चीज़ों का कहा, लोगों की जमीन एक्वायर हुई, उनके लिए मकान, उनके लिए रिहेबिलिटेशन के प्रोग्राम नहीं, इसीलिए श्रीमती सोनिया गांधी ने इस चीज़ पे जोर दिए रखा। ठीक है, हमारा यहाँ सभी का बहुत नुकसान हो चुका होगा, लेकिन आगे के लिए ये कानून इतना मजबूत, इतना सशक्त कानून बनवा दिया कि जमीन अगर किसी की एक्वायर होगी हामी से नहीं दे पाएगी सरकार, बहुत ही किसी हालात में दे पाएगी, और फिर भी 4 गुना जो मार्केट की कीमत होगी वहां तक मिलेगा। मकान मिलेंगे उनको उसी ऐसी जगह में उनके ठहरने का, फिर उनका पुनर्वास होगा। ये सब चीजों के समय के साथ देखते हुए आगे को भी है। जितनी भी जमीन चंडीगढ़ में बची, कम होगी मनीमाजरा की, लेकिन जितनी भी कहीं बची है, सब लोग ये बात के लिए आगे तो सुनिश्चित होकर बैठ सकते हैं कि उनके हाथों से जमीन ऐसे नहीं खींच ली जाएगी जैसे आज से कुछ साल पहले किया जा रहा था, जिसके कारण उस वक्त मुझे और यही से बोलते हुए जो मुझे मालूम है उनसे झगड़ा हुआ था जमीन एक्वायर करने पे, और उसके लिए जो शब्दों की मैंने जो इस्तेमाल किया उनकी टिप्पणी होती रही बहुत देर। उन चीजों में भारतीय जनता पार्टी ने मेरी आलोचना की, मैंने यहाँ बोला था तो शब्द यहाँ इस्तेमाल किए थे, यहाँ से आलोचना उसके बाद होनी ये कह दिया पवन बांसल ने, ये कह दिया पवन बांसल के साथियों ने, ये कह दिया। साथ नहीं दिया उन बातों के लिए। अगर बात कर रहे हैं तो चंडीगढ़ की हिस्ट्री कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, आप साथ करिए, लेकिन हमें परवाह नहीं। हम चाहते हैं हम सभी को साथ लेके जाने के चलने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं राजनीतिक माहौल ऐसा बना के काम करें यहाँ
इसमें चंडीगढ़ की जरूरतों के लिए हम सब इकट्ठे होकर काम करें। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं लेता तब भी हमें उसकी परवाह नहीं। हम अपने आप वचनबद्ध हैं, संकल्पित हैं कि उन बातों के लिए, उन इश्यूज को टेक अप करके आपके बीच में करते रहें। चंडीगढ़ में मणिमार्जा में हमारे पूरे के पूरे साथी आपके सामने बैठे हैं। सभी महिपाल जी, मनिंदर, चंचल,